हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस लेक्चर में देखेंगे फिलॉसफी के बारे में, व्हाट इज़ इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, इसके पहले हमने जो देखा है नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, वो वेस्टर्न फिलॉसफी में आता है। अब हम देखेंगे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इसमें आपके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ फिलॉसफी, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप। ठीक है, या साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है ऑल एजुकेशनल क्वालिटीज़ एंड ultimately the questions of philosophy comment on it, discuss the various aspect and nature of philosophy। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाए आपको फिलॉसफी और इसके कैरेक्टरिस्टिक और स्कोप के बारे में ही आपको आंसर्स देना है। बहुत ही बेसिक है, इसको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है आपसे, बट अगर आ जाता है 4 मार्क्स में तो आप इसका आंसर्स दे सकें। इसको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि वेदांता और सामाख्या फिलॉसफी को समझाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फिलॉसफी क्या है। जब आपको फिलॉसफी, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके स्कोप के बारे में नहीं पता रहेगा तो आप कैसे कर पाएंगे आगे वेदांता और सामाख्या को, है ना। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना है। तो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ फिलॉसफी, डिस्क्राइब इट कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप। ठीक है, फिलॉसफी क्या है, इसकी विशेषताएं और इसके स्कोप क्या क्या हैं, इनको बताना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, यानी फिलॉसफी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो फिलॉसफी होता है ये 2 वर्ड से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिलियो एंड सोफिया। ठीक है, फिलियो का मतलब होता है लव एंड सोफिया का मतलब होता है विजडम। तो अगर हम इसको कंप्लीट वर्ड में बोलना चाहें तो मीनिंग ऑफ फिलॉसफी क्या होता है, लव ऑफ विजडम। दैट्स वाई लवर्स ऑफ विजडम आर कॉल्ड फिलोसफर। फिलॉसफी इज अ सेंस फॉर नॉलेज एंड विजडम, या सर्च फॉर नॉलेज एंड विजडम। फिलॉसफी क्या होता है, जिसमें कोई एक खोज करता है कि उसको ज्ञान मिल सके, उसको बुद्धि मिल सके। ठीक है, और जो इसके प्रेमी होते हैं उनको फिलॉसफर बोला जाता है और लव ऑफ विजडम को फिलॉसफी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो ने क्या मीनिंग बताई है, ही who has a taste for knowledge and who is anxious to learn and is never satisfied may be just termed a philosopher। ठीक है, वह व्यक्ति, वह एक ऐसा इंसान जो कि क्या करता है, ज्ञान को टेस्ट करना चाहता है और बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु है ज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए, और कभी भी अपने नॉलेज में वो सेटिस्फाइड नहीं होता। मतलब जितना भी वो ज्ञान प्राप्त कर सके उसके आगे और भी वो एंजाइटी फील करता रहता है कि हमें और भी ज्ञान मिलना चाहिए। मतलब कभी भी अपने नॉलेज से वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, प्लस 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 वो करना चाहता है। तो वो क्या कहलाता है, फिलॉसफर कहलाता है। ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया, प्लेटो ने दिया। तो मीनिंग हमने पढ़ ली, क्या पढ़ा हमने, लव ऑफ विजडम इज द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी व्हिच इज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिलियो एंड सोफिया। फिलियो मतलब लव एंड सोफिया मतलब विजडम। नाउ डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी, यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने फिलोसोफर ने अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी फिलॉसफी की डेफिनेशन दी है। तो एक हमने लिया है राधा कृष्णन का। अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन, फिलॉसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, जो सच्चाई का एक नेचर है उसकी इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ रियलिटी की इंक्वायरी करना फिलॉसफी कहलाता है। फिलॉसफी इज कंसर्न विद एवरीथिंग एज अ यूनिवर्सल साइंस। ठीक है, फिलॉसफी जो होता है वो क्या कंसर्न करता है, एवरीथिंग, इस संसार में जो कुछ भी है वो उसको किसकी तरह से देखता है, एक यूनिवर्सल साइंस की तरह देखता है। ठीक है, तो ये सब होते हैं मीनिंग, डेफिनेशंस ऑफ फिलॉसफी। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी की क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट है फिलॉसफी इज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, फिलॉसफी क्या होता है, लाइफ क्या एक तरीका होता है जिससे हम जीने का एक तरीका समझ सकते हैं। तो अ वे ऑफ लाइफ होता है। इट इज़ एवर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग, जो कि हमेशा विकास और हमें वृद्धि देता है, प्रोवाइड कराता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल इन इट्स अप्रोचेज। ठीक है, लचीला होता है, इसमें कोई रिजिड ऐसा स्टेटमेंट नहीं होता है कि रिजिड है, नहीं, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और लॉजिकल होता है। फिलॉसफी इज अ लिविंग फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है, एक लिविंग फोर्स होता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड ओरिजिनल डिसिप्लिन ऑफ थॉट, जो पुरानी और प्राचीन समय के थॉट्स हैं एक तरीके से उनको लेके आता है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड सर्कमटेंसेस। इट इज़ रिलेटेड टू कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। इट इज़ बेस्ड ऑन इंक्वायरी अबाउट लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये सब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिलॉसफी।
कि एक जीने का तरीका होता है जो एवर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लॉजिकल होता है, लिविंग फोर्स होता है, ठीक है, और ये ओल्डेस्ट और ओरिजिनल डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, और ये एक तरीके से ये प्रोडक्ट है किसका, टाइम और सर्कमटेंसेस का, जो हमारा वातावरण है और जो समय चल रहा है उसका ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। किससे रिलेटेड होता है ये, तो लाइफ और सोसाइटी के कंडीशनों से ये रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर हम बेस की बात करें कि फिलॉसफी किस पर बेस्ड होता है, तो इंक्वायरी अबाउट लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, कैसे हमारी ज़िंदगी है और किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं या जी रहे हैं, इनके ऊपर ये बेस्ड होता है। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिलॉसफी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्कोप ऑफ फिलॉसफी। द स्कोप ऑफ फिलॉसफी इज़ वेरी वाइड एंड कम्प्रीहेंसिव। इट इंक्लूड मेंटल फिजिकल it includes metaphysics, epistemology, logic, ethics, एस्थेटिक्स विद इन द एक्सटेंट ऑफ इट्स स्टडीज, ठीक है। मेंस ये किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है, मेटाफिजिक्स को, एपिस्टेमोलॉजी को, लॉजिक्स को, इथिक्स को, एस्थेटिक्स को विद इन द एक्सटेंट ऑफ इट्स स्टडीज। द डिफरेंट एरियाज ऑफ फिलॉसफी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है। तो फिलॉसफी के डिफरेंट जो क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, उनको हम इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, इसको हम अगर डिवाइड करेंगे फिलॉसफी को, तो फर्स्ट हमने लिया मेटाफिजिक्स। ये जैसे पिछले साल क्या हुआ था कि आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, बस समझ के ही जाना है। अगर आता है तो आप लिख देंगे। फिलॉसफी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक है मेटाफिजिक्स, ठीक है। मेटाफिजिक्स का मतलब इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है। जब भी मेटाफिजिक्स आए इसका मतलब आप समझ लेना, नेचर ऑफ रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी, थ्योरी ऑफ नॉलेज। एक्जियोलॉजी, थ्योरी ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो ये एक तरीके से थ्योरी है। एपिस्टेमोलॉजी में ज्ञान की थ्योरी है, एक्जियोलॉजी में वैल्यूज की थ्योरी है, और मेटाफिजिक्स क्या होता है, जो भी रियलिटी है, तो नेचर है किसका, रियलिटी का। अब मेटाफिजिक्स को भी ये सब ब्रांचेज हैं इसकी, जैसे है ऑन्टोमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोजेनी, स्टैटोलॉजी, फिलॉसफी ऑफ सेल्फ, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स किस में आते हैं, मेटाफिजिक्स में आ जाते हैं। इथिक्स, एस्थेटिक्स और लॉजिक की बात करें तो वो थ्योरी ऑफ नॉलेज में आते हैं। एग्नोस्टिज्म, स्केप्टिज्म, अफर्मेशंस, ठीक है। तो ये क्या है, थ्योरी ऑफ वैल्यूज है। Thus philosophy has mainly 3 different branches dealing with problems of knowledge, ठीक है। जो भी हमारी नॉलेज है उसके क्या प्रॉब्लम्स है उनके साथ डील करना। It deals with different problems such as what is this universe, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जैसे कि ये यूनिवर्स क्या है, व्हाट इज़ द रियल ऑन अर्थ, इस अर्थ पर सच क्या है, रियल क्या है। दिस ब्रांच ऑफ फिलॉसफी इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स, ठीक है। तो जब भी हम नेचर ऑफ रियलिटी सर्च करते हैं कि इस अर्थ पर रियल क्या है, ठीक है, नेचुरल क्या है, यूनिवर्स क्या है, जब ये सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डील करते हैं, तो वो आता है मेटाफिजिक्स के अंदर। सेकेंड है डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स अबाउट द रियल एंड अनरियल ट्रूथ, क्या सच है और क्या सच नहीं है। जब इनके आधार पर बेस्ड प्रॉब्लम को डील करता है तो वो आता है आपका थ्योरी ऑफ नॉलेज पर। हाउ डज अ मैन नो व्हाट इज़ रियल, कोई भी व्यक्ति क्या जानता है कि कितना सच है। फिलॉसफी हेल्प इन गिविंग मीनिंग टू सच टर्म्स, जैसे आपको कोई ज्ञान है, कितना है ये ज्ञान, कैसे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, तो आप इसको एपिस्टेमोलॉजी के थ्रू समझ पाते हैं। दैट ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच डील्स विद नॉलेज इज नोन एज एपिस्टेमोलॉजी। तो ऐसी ब्रांच जो नॉलेज से डील करती है कि आपको कितना नॉलेज है, कितना सच पता है, कितना सच नहीं पता है, इसके साथ जो डील करता है वो ब्रांच एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। There are problems which are related to values in life. What are principles of life? The branch of philosophy which deals with such problem is known as axiology. ठीक है। There are problems which are related to values in life. हमारी लाइफ में क्या वैल्यूज हैं, किस तरीके से हमारे मूल्य होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, वो किस में आता है, एक्जियोलॉजी में आता है, ठीक है। जैसे हमारी लाइफ के क्या प्रिंसिपल हैं, क्या वसूल है, हमारे क्या सिद्धांत हैं, हमारा रवैया कैसा है, बिहेवियर कैसा है, कुछ तो हमारा व्यक्तित्व होगा, कुछ तो हमारी वैल्यू होगी, ये सब जिसमें हम देखते हैं वो क्या होता है, एक्जियोलॉजी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा फिलॉसफी, ठीक है। लव ऑफ विजडम, फिलोसोफर जो लवर्स होते हैं विजडम के, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जिसको नॉलेज की इच्छा होती है और
कितना भी उसको ज्ञान हो जाए वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो और जिज्ञासु होता है नॉलेज को, इसको प्लेटो ने कहा। उसके बाद हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक में बहुत सारी हैं, जैसे कि ये एक जीने का तरीका है, एवर ग्रोइंग डेवलपिंग है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, लॉजिकल है, लिविंग फोर्स है, ओल्डर और ओरिजिनल डिसिप्लिन पर बेस्ड है, प्रोडक्ट है टाइम और सर्कमटेंसेज का, ठीक है, कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी पर ये रिलेटेड होता है, और इंक्वायरी करता है किसके बारे में, अबाउट लाइफ एंड एग्जिस्टेंस के बारे में ये इंक्वायरी करता है, इस पर ये बेस्ड होता है, ठीक है। और स्कोप तो आपने देख ही लिया, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्जियोलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ बेसिक इतना ही आपको समझना था। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाख्या फिलॉसफी एंड वेदांता फिलॉसफी क्या होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं सामाख्या फिलॉसफी के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, समझते रहें, कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।